हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला है आपका an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एन डी। ठीक है, यहाँ पे जो आपका an होता है उसे हम बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, a को हम बोलते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म। ठीक है, n क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। तो ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5.2 में fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and an the nth term of the ap। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन में fill in the blanks फाइंड आउट करना है। तो मतलब देखो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास जो गिवन है हम वो सब लिख लेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो कि a इक्वल टू आपके पास 7 गिवन है, d जो है 3 है और n क्या आपके पास 8 है, और फाइंड आउट करना है आपको an। ठीक है, an क्या होगा, तो हमको बस यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कितनी क्वांटिटी हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 में से अभी से 3 वैल्यू आपको दी होंगी, चौथी निकालनी होगी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे an इजकल टू a प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, तो an फाइंड आउट करना है। a कितना आपके पास यहाँ पे 7 प्लस n कितना यहाँ पे हमारे पास 8 माइनस 1 और d कितना हमारे पास यहाँ पे 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 7 और 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 और ये क्या कितना हो जाएगा 7 3 से 21, तो प्लस करेंगे 28। तो an आपका मतलब जो आया a8 आया, n यहाँ पर हमारे पास क्या था a8, तो a8 की वैल्यू कितना है 28। तो इस जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें 28। ठीक है, इसमें से एक पार्ट और ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कोई सा भी लास्ट वाला पार्ट ले लेते हैं, सारे क्वेश्चन सिमिलर ऐसे ही करने हैं, किसी में कुछ ना कुछ तो आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। या फिर हम इसका ले लेते हैं सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट कैसे करना है इसका, फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो यहाँ पे जैसे हमें दिया हुआ है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें a फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें जो गिवन है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, d इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास है -3, n इक्वल टू हमारे पास 18 और an इक्वल टू हमारे पास -5। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, a फाइंड आउट करना है, a क्या होगा हमारे पास। तो फॉर्मूला आपको भाई सिंपल सा फॉर्मूला है an का, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी लगाना है। an की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ -5 रख देंगे। a फाइंड आउट करना है प्लस n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18 -1 और d कितना हमारे पास -3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे -5 a प्लस, तो 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17 और 17 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 51, किसका आएगा माइनस का। ठीक है, 17 कितना होता है 51 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 51 को इधर लेके आना है। तो 51 जब हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -5 और ये 51 इधर आएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा और इक्वल टू में क्या है a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 11 माइनस कितना होता है 6 हो जाएगा, तो 46। तो a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी 46, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आ जाएगा आपका, फिल कर दो वहाँ पे 46। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका ऑप्शन चूज करना और जस्टिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे AP आपके पास 10 7 4 है, तो A की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखो जो AP है इसमें A की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। ठीक है, D निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है भाई, नेक्स्ट टर्म में से पहले वाला टर्म उसका माइनस करना होता है। ठीक है, अगले वाले टर्म में से पिछला वाला टर्म जो है वो माइनस करते हैं। तो A2 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 7 हो जाएगा और A1 कितना हमारे पास 10, तो 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा -3। तो D की वैल्यू क्या है आपके पास -3 और A की वैल्यू क्या है आपके पास 10, और कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 13th टर्म। ठीक है, तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा आपके पास 30 हो जाएगा। ठीक है, तो an का फॉर्मूला लगाना है, तो a प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, तो अब an जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब a 13 टर्म,
तो यहाँ आ जाएगा a 30, ठीक है। n की जगह पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो आप 10 है, प्लस अब n कितना है 30 माइनस 1 और d कितना हमारे पास -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई -3, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई करोगे इसका तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, तो 9 3 27 7 2 3 दूनी 6 2 8 87 हो जाएगा। माइनस करोगे कितना आ जाएगा 77, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, आप देख सकते हो -77 कौन सा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट भी सिमिलरली ऐसे ही करना है इसका, तो आप कर लोगे या फिर मैं आपको करके बता देता हूँ, आप देख लो कैसे करना है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको जो AP दी हुई है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इसमें जो आपको निकालना है 11th टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें आपको 11 टर्म फाइंड आउट करना है। तो A आप क्या हो जाएगा आपका, A इक्वल टू हो जाएगा -3, ठीक है। D क्या हो जाएगा भाई, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करना है, तो माइनस और एक और -3 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये -1/2 फिर माइनस करते हैं ना, A2 - A1 होता है, तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका 2 3 6 प्लस का 6, तो कितना आ जाएगा 5/2। तो D की वैल्यू क्या है आपके पास 5/2, तो D आपके पास 5/2, A क्या आपके पास -3 और कौन सा टर्म निकालना है 11 टर्म, तो n क्या हो जाएगा आपके पास 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है an का फॉर्म लगाना है, an इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस n-1d, ठीक है। तो 11 टर्म निकालना है, तो a 11 हो जाएगा, यहाँ पे a कितना आपके पास -3 प्लस 11 -1 और d कितना आपके पास 5/2, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे आप, ये आ जाएगा -3 तो 10 मल्टीप्लाई 5/2, तो 2 से 10 को कैंसिल करोगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 से कितना होता है 25, तो a 11 इज इक्वल टू -3 प्लस 25। अब 25 में से आपको क्या करना है 3 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 22, तो a 11 22। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, इसमें जो है 22 B ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन B जो है वो करेक्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्व करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो जैसे हमको दिया हुआ है, जैसे 2 हो गया, ये बॉक्स हो गया और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करना, मतलब बीच वाला टर्म हमारे पास क्या होगा। तो करते कैसे हैं इसको, देखो इसको दो तरीके हैं, आप तो एरिथमेटिक मीन से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा और ये A3 हो जाएगा, ठीक है। तो A1 की वैल्यू तो 2 हो गई, A3 को हम क्या लिखेंगे, A3 को यहाँ पे हम लिखेंगे A प्लस 2D, ठीक है। तो A3 की वैल्यू हमारे पास कितने यहाँ पे 26, A कितना हमारे पास 2 प्लस 2D, ठीक है। अब ये 2 इधर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 - 2 इक्वल टू में आ जाएगा आपका 2D, ठीक है। तो अब क्या करना है 26 में से 2 माइनस करेंगे 24 हो जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल टू में D, तो इसको कैंसिल करेंगे, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12 आ जाएगी, ठीक है। D की वैल्यू 12 आ गई तो आपको बीच वाला टर्म निकालना है। तो A2 को हम क्या लिखेंगे A प्लस में D, तो A कितना था आपके पास 2 प्लस में 12, तो कितना आ गया आपका 14, तो A2 कितना आया आपका 14, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका 14, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना था। आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे मान लो आपको एक सीरीज दी हुई है ABC, इस तरह से कोई सीरीज है और आपको बीच वाला टर्म निकालना है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन बोलते हैं इसको। जैसे आपको B निकालना है तो B का ये वाला टर्म निकालना है, तो इन दोनों क्या करना है आपको प्लस करना है, तो A प्लस में C और बाय में आ जाएगा 2, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो ये वाला टर्म निकाल सकते हो। तो यहाँ पे चेक करें तो A की वैल्यू जैसे हमारे पास 2 हो गई, C की वैल्यू कितनी है 26, बाय में 2 तो 28 बाय में 2 और 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 14, तो B हमारे पास क्या आ जाएगा 14, जो मिसिंग टर्म है हमारे पास 14। आप चाहे ऐसे सॉल्व कर लो या फिर ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है, दोनों ही करेक्ट मेथड है। उसके बाद अगला पार्ट लेते हैं इसका। अब हम इसमें लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट आपको दिया हुआ है, जैसे -4, फिर उसके बाद बॉक्सेस दिए हुए हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से 4 बॉक्सेस हैं, उसके बाद आपके पास 6 है। तो ये मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे।
तो बिल्कुल वैसे ही करना है, इजी सा टर्म है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये क्या हो गया आपका, ए हो गया, A2, A1, A2, A3, A4, A5 और A6, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को लिख लो, इसके टर्म्स जो है डिफाइन कर दो, उसके बाद आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे A6 देखो, तो यहाँ पे A6 जो दिया हुआ है A6, उसको हम क्या लिखेंगे, A + 5D, एक कम करके लिखते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब A6 की वैल्यू कितनी है 6, A की वैल्यू कितनी है -4 + 5D, ठीक है। अब ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 5D, तो ये कितना आ जाएगा 10/5D, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। तो D हमारे पास 2 है और A हमारे पास कितना है -4, तो D 2 है, A इक्वल है -4 के। तो अब हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, जैसे A2 निकालना है, ये वाला टर्म निकालना है A2, तो हम इसे क्या लिखेंगे, A प्लस में D या 1D बोल सकते हो। तो A की वैल्यू कितनी है -4 + 2, तो क्या आ जाएगा -2, तो A2 क्या आया आपके पास -2, ठीक है। फिर उसके बाद आपको A3 निकालना है, तो A3 भी आप ऐसे निकाल सकते हो, A + 2D करके। तो A की वैल्यू आपके पास क्या है -4 + 2, और D की वैल्यू क्या है आपके पास 2, ठीक है। तो -4, 2 2 4 + 4 क्या आ जाएगा 0, तो A3 क्या आ गया आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फोर्थ टर्म निकालना है, जैसे कि तो A4 निकालना है, A4 को क्या लिखोगे A + 3D, तो A की वैल्यू क्या है आपके पास -4 + 3, और D की वैल्यू क्या है आपके पास 2, ठीक है। यहाँ पर निकाला है D की वैल्यू 2, तो इसे सॉल्व करेंगे, -4 3 2 6, तो A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 प्लस का 2, ठीक है। उसके बाद हमें जो निकालना है फिफ्थ टर्म निकालना है, तो फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे A5, जिसको हम लिखते हैं A प्लस में 4D। तो A की वैल्यू कितनी है आपके पास, A की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे -4 + 4, और D की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा -4 4 2 8, तो माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो A5 कितना आ गया प्लस का 4। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो मिसिंग टर्म्स निकालने थे, तो मिसिंग टर्म्स हमारा सेकंड टर्म क्या था -2, थर्ड टर्म आपका 0 आया, फोर्थ टर्म जो है वो 2, और फिफ्थ टर्म क्या है आपका 4, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इसके सारे क्वेश्चन जो है मिसिंग टर्म वाले सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 78 जो है वो कौन सा टर्म होगा, ठीक है। तो AP हमारे पास यहाँ गिवन है, जो AP है हमारे पास 3 8 13 18 100, ठीक है। तो 78 टर्म बताना है कि कौन सा होगा यहाँ पे, जो 78 टर्म है, ठीक है। जो सबसे लास्ट में है तो इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे A कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, D निकालोगे तो क्या करना है आपको A2 में से A1 माइनस करना है, तो A2 कितना आपके पास 8 - 3, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी, ठीक है। A की वैल्यू यहाँ पर 3 है, D की वैल्यू कितनी है 5, और ये सबसे लास्ट में, तो इसलिए हम लास्ट टर्म को AN बोल देंगे। यहाँ पे 78 दे रखा है, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि 78 टर्म कौन सा होगा, तो हमें क्या निकालना है N निकालना है, N जो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, समझ में आ जाएगा क्या चीज़ निकालनी होती है। A + N - 1 D। अब यहाँ पे AN की वैल्यू देखो कितनी है 78, A कितना हमारे पास 3 प्लस N फाइंड आउट करना -1, D कितना हमारे पास 5, ठीक है। तो यहाँ 78 है, देखो 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 78 - 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 5N - 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 78 में 3 माइनस करेंगे 75 हो जाएगा, और माइनस का 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 5, और ये आ जाएगा 5N, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये 5N, तो सॉल्व कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास N = आ जाएगा 80 में 5 डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो 16 × 85 होता है, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, ये आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने, मतलब N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे 5th का सेकंड पार्ट लेता हूँ। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज है गिवन है 18, फिर है 15.5, देन 13, सो ऑन -47, ओके। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है और हमें N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे कि फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास A जो हो जाएगा 18, अब आपको क्या निकालना है D निकालना है। तो क्या करते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 2 30 और 31 31/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -18, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे
तो ये कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, 18 टू सा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस का 36 बाय में 2 और माइनस करेंगे तो -5/2। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -5/2। और ये हमारे पास क्या है लास्ट टर्म है, तो इसे हम an बोलेंगे। an हमारे पास -47। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है an का। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इजकल टू a प्लस n-1 d। ठीक है, an की वैल्यू -47, a 18 है प्लस n-1 क्योंकि n हमें फाइंड आउट करना है, और d क्या हो जाएगा आपके पास, d की वैल्यू -5/2, तो हम यहाँ रख देंगे -5/2। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 18 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा -47, 18 इधर आएगा माइनस का 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n-1 देन -5/2। ठीक है, तो अब ये इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा आपका 18 और -47 दोनों को प्लस करेंगे तो 8 7 15। ठीक है, 4 5 6 65 हो जाएगा, माइनस का -65, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और -5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा इक्वल में n-1। तो आप यहाँ देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 13 टू ज़ा, ये आ गया आपका 13 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू में n-1। ठीक है, तो 13 टू ज़ा 26, n-1, तो ये 1 इधर आएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो 26 + 1 हो जाएगा n, और n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 27। ठीक है, तो ये जो है कौन से नंबर पे है 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने थे, तो इसमें कितने टर्म है आपके 27 टर्म्स हैं। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पे चेक करना है हमें कि क्या किसी एपी में जो टर्म है आपका -150 हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है एपी जो हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं यहाँ पर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 एपी हमारा आ जाएगा यहाँ पे 11 8। ठीक है, 5 और 2। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास एपी गिवन है, और हमें चेक करना है कि क्या इसमें कोई जो टर्म है वो -150 हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमें चेक करना है यहाँ पे, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 11 हो जाएगी फर्स्ट टर्म। डी निकालोगे तो क्या करना है भाई, अगले में से पिछला टर्म माइनस कर देते हैं, तो a2 - a1 हो जाएगा। a2 की वैल्यू कितनी है 8 - 11, तो d कितना आ गया आपके पास -3 आ गया, तो d की वैल्यू आ गई -3। और अब यहाँ पे चेक करके बताना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे an जो हमारे पास गिवन है वो है -150। ठीक है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में है हाँ -150, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला an का यूज़ करना है, an इजकल टू a प्लस n-1 d। ठीक है, तो an की वैल्यू क्या है -150 इक्वल, अब a की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी है 11 प्लस n-1, और d कितना हमारे पास -3। तो सॉल्व करेंगे इसे, ये हो जाएगा -150 मल्टीप्लाई करेंगे 11 का 11, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या आ जाएगा 3n आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो -150, और ये 11 + 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 14 आ जाएगा, ये -3n हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 4 0 + 4 4, 5 + 1 6 1 164 आ गया, -3n। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा ये आपका n इजकल टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 3 डिवाइड में आ जाएगा 164/3। ठीक है, तो n इजकल टू क्या आ गया 164/3। अब यहाँ पे आप देख रहे हो n इज नॉट है, यहाँ पे हम लिखेंगे n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, तो क्या हो जाएगा जब ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर नहीं है तो तो हम यहाँ लिखेंगे -150 जो दे रखा है, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से करना था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो n आता है हमारे पास, ये n जो है ना पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे पूरा पूरा तो डिवाइड हो नहीं रहा। ठीक है, नेगेटिव n हमेशा याद रखना है, n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती और ना p/q की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये जब प्रॉपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो n की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हो कि 3 का डिवाइड 164 में तो होगा नहीं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर नंबर
सो 100 minus 150 is not a term of the given list of numbers. Okay. Question number 7. Find the 31st term of the AP whose 11th term is 30 and the 16th term is 73. ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है 31st टर्म. ठीक है, जो 31वां पद होगा वो क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 7. तो सिंपल सा है, देखो कैसे करना है. तो फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपीज हुज द 11th टर्म इज 38. तो यहाँ पे हमें गिवन है 11th टर्म जो है वो कितना आपका 38. जब 11 38 है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 10d. ठीक है, आपको बताया हो यहाँ पे एक कम करके लिखते हैं और इक्वल टू आ जाएगा 38. ये इक्वेशन 1 हो गई. देन आपको गिवन है 11th टर्म इज 30 एंड 16th टर्म इज 73. तो 16th टर्म जो दिया हुआ है वो कितना आपका 73. ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे a प्लस 15d. ठीक है, एक कम करके लिखते हैं 73. एक बार देख लेते हैं 73. ओके, 73 इक्वेशन 2 हो जाएगी. ठीक है, अब आपको जो फाइंड आउट करना है 31st टर्म मतलब A31 आपको जो है वो फाइंड आउट करना है क्या होगा. तो अब 31st टर्म निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, A और D की वैल्यू चाहिए. तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देते हैं. a प्लस 10d इक्वल टू में आ जाएगा 38 एंड a प्लस 15d इक्वल टू में क्या आ जाएगा 73. तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. प्लस माइनस माइनस तो माइनस 5d आएगा. ठीक है, और 13 में से 8 गया तो 5 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 6 में से 3 गया 3 तो 35 आ जाएगा माइनस. तो d इक्वल टू में कितना आएगा -35 बाय -5. ठीक है, तो कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7. ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 7 आ गई. अब d से हम फाइंड आउट करेंगे a. तो पुट द वैल्यू d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. तो a प्लस 10 d की वैल्यू कितनी यहाँ पर 7, तो 7 ले लिया और इक्वल टू में आ जाएगा 38. तो a प्लस में कितना आ जाएगा, ये 70 आ गया और ये आ जाएगा 38. अब क्या करना है, आपको माइनस करना है. 38 माइनस 70 हो जाएगा ये. तो माइनस कर दो, देखो 10 में से 8 माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा तो 2 जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 3 32 आ जाएगा माइनस. तो a की वैल्यू क्या आई -32 आई. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है 31st टर्म. तो a 31st टर्म निकालना है तो इसको हम क्या लिखेंगे a प्लस 30d. अब a की वैल्यू यहाँ पर क्या है -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या आई थी 7, यहाँ 7 लिख देंगे. ठीक है, ये आ जाएगा -32 मल्टीप्लाई कर देंगे 7 3 × 21. ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे, देखो 10 - 2 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा. यहाँ पे कितना आ गया 0. अब यहाँ पे 10 - 3 कितना हो जाएगा 7, तो 178. जो 31st टर्म होगा वो क्या होगा 178. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, an AP is consist of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो गिवन है यहाँ पे बोल रहा है कि क्वेश्चन में an AP is consist of 50 terms मतलब एक AP जिसमें टोटल टर्म्स कितने 50, तो n इज इक्वल टू 50 हो जाएगा आपका. ठीक है, एंड द थर्ड टर्म इज 12. तो A3 कितना हो जाएगा आपका 12, थर्ड टर्म कितना 12 और उसके बाद है इसमें थर्ड टर्म और लास्ट टर्म इज 106. ठीक है, तो लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं an लिखते हैं 106. आप l भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो. फाइंड द 29th टर्म. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है 29th टर्म, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इजी सा क्वेश्चन है. देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा आपका a प्लस 2d इक्वल टू हो जाएगा 12 इक्वेशन 1. ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 50 है क्योंकि टोटल टर्म्स हमारे पास कितने हैं 50. तो क्योंकि ये टोटल लास्ट टर्म कितना मतलब यहाँ पे वो लास्ट टर्म बोला है 106 और टोटल टर्म 50 है. तो इसे हम क्या लिखेंगे, अब ये हो जाएगा आपका a50 इक्वल टू में 106. तो इसे हम क्या लिखेंगे a प्लस 49d इक्वल टू 106. इक्वेशन 2 हो जाएगी. ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 का फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. तो a प्लस 2d इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इक्वल टू 106. तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस माइनस, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा a. ठीक है, अब यहाँ पे से देखो 49 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 माइनस, और इसको माइनस करेंगे देखो यहाँ पे 6 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा. और यहाँ पे कितना बचा आपका
यहाँ पे 0 है तो 10, 10 माइनस 9, 10 माइनस 1 9 आ जाएगा, 94 आ गया। ठीक है, किसका? माइनस का। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2 आ गई। पुट द वैल्यू डी इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 के आपके पास a प्लस 2 और डी कितना आ जाएगा? 2 इक्वल टू में 12। ठीक है, तो अब ये आपका आ जाएगा a इक्वल टू में 12 और 2 से कितना होता है? 4, तो -4 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 8 आ गई। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आई? 2 और a की वैल्यू आई 8। आपको फाइंड आउट क्या करना था? 29th टर्म। तो 29th टर्म निकालेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? a प्लस 28d। तो a की वैल्यू क्या है? 8 प्लस 29, d की सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 28 और d की वैल्यू कितनी है आपकी? 2। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, यह आ जाएगा 8 और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 टू 16, 6 1, 2 टू 4 5 56 और इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 64। तो 29th टर्म क्या है आपका? 64। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म जो है एपी का वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो गिवन क्या है आपको? देखो सबसे पहले यहाँ पे थर्ड एंड 9th टर्म बोला हुआ है। एक आपको गिवन है थर्ड टर्म और एक गिवन है आपको 9th टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म कौन सा है? तो रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका थर्ड टर्म R4 एंड 9th टर्म इज -8। आपको फाइंड आउट करना है कौन सा, कि बताना है कि 0 कौन सा टर्म होगा। तो मतलब हमको निकालना है n। ठीक है, तो 0 टर्म पूछ रहा है तो an हमको गिवन है 0। ठीक है, ध्यान रहे n की वैल्यू पूछेगा यहाँ पे, तो an इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हमें इसे इक्वेशन में चेंज करना है, तो ये a3 है तो इसे हम क्या लिखेंगे? a प्लस 2d। ओके, इक्वल टू में आ जाएगा 4। इक्वेशन 1 इसे क्या लिखेंगे? a प्लस 8d इक्वल टू में आ जाएगा -8। इक्वेशन 2 और दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखो 8 - 2 कितना आ जाएगा? 6d आ जाएगा, -6d और 8 + 4 कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको? कैंसिल कर देना है, तो 6 से 12 को कैंसिल करेंगे, 2 से आएगा तो -2 आ जाएगा। d इक्वल टू में कितना आया? -2। अब पुट द वैल्यू d इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में हम पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या आती है आपके पास? a प्लस 2d, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 इक्वल टू में 4। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये -4 हो जाएगा, इक्वल टू में 4। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 8 आ गई। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा टर्म जो है AP का वो 0 होगा। ठीक है, तो an इक्वल टू क्या लेंगे? a प्लस n - 1d। तो an की वैल्यू यहाँ पे 0 क्योंकि हमें n फाइंड आउट करना है, पूछ रहा है कि कौन सा टर्म होगा। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 8 प्लस n - 1 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास? -2। तो -2, अब ये 8 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा और -2 इसके डिवाइड में आ जाएगा और ये n - 1। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इसमें करो। ठीक है, या डायरेक्ट, क्योंकि ये पहले इसको हम 8 को इधर लिया है और -2 इसके डिवाइड में लिया है। ठीक है, तो दोनों कैंसिल हो गया तो 4 आ गया, n - 1 तो 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 4 + 1 = n। n इक्वल टू में कितना आया? 5। तो कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा? 5th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5th लिख देते हैं, 5th टर्म इज 0। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे द 17th टर्म ऑफ एन AP, तो AP का जो 17th टर्म है, ठीक है, वो क्या है? 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। ठीक है, एक्सीड मतलब ऐड करना है 10, 10 टर्म में कितना हो जाता है? 7 एक्सीड हो जाता है। तो फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, तो इसे हम लिखेंगे a प्लस 16d और इसे लिखेंगे a प्लस 9d और प्लस में 7। तो आप देख रहे हो यहाँ पे a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 16d 9d इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में 7। 16 - 7 कितना होता है? 16 - 9 7 हो जाएगा, इक्वल टू 7। d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/7 कैंसिल करोगे तो d इक्वल टू में आ गया 1। ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे ही करना है, सिमिलर है बिल्कुल। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि विच टर्म ऑफ द एपीज विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो
क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विच टर्म ऑफ द एपीज, तो एपीज जो गिवन है सबसे पहले हम एपीज लिख लेंगे। यहाँ पे एपीज है हमारे पास 3, 15, 27, ठीक है, 39 सो ऑन, ठीक है। तो 132 मोर देन 54th टर्म, ठीक है। ईपी में पूछ रहा है कि कौन सा टर्म जो है, ठीक है, जो 132 मोर देन सॉरी पहले हम इसको लिखेंगे 54th टर्म। 54th टर्म इज 132 मोर, मतलब जो है कि वो कौन सा टर्म्स होगा जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम ए निकालेंगे। यहाँ पे ए हो जाएगा आपके पास 3 और इसके बाद डी निकालेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, अगले में से पिछला माइनस करना है पद। तो ये A2 कितना हो जाएगा 15 - 3 और डी कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब इसमें हमें क्या करना है, फॉर्मूला ओपन करना है इसको। तो AN = क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसे हम लिखेंगे A + n - 1 D। इसको क्या लिखेंगे A + 53D, एक कम करके लिखते हैं, ठीक है, 53D और प्लस में कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। तो आप यहाँ देखोगे आप A से A कैंसिल हो जाएगा, आपका जो A है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n, तो n रहेगा -1, D कितना है हमारे पास 12, तो हमने यहाँ 12 लिख दिया। 53 इंटू में 12 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या था, सॉरी यहाँ पे 132 था, तो यहाँ 132 लिखेंगे, ठीक है। अब ये प्लस में आ जाएगा 132, तो मल्टीप्लाई करना है। क्या करें, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 × 36, 6 3 12 × 60, 60 और 3 63, ठीक है, 636 आ जाएगा प्लस 132 और इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 768 आ जाएगा। तो n - 1 जो है और डिवाइड में कितना आ जाएगा 12, जो मल्टीप्लाई में है वो किस में आ जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो अब 12 के टेबल से इसको कैंसिल कर देते हैं। तो 12 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 12 3 72, ठीक है। तो 72 हो जाएगा और फिर उसके बाद कितना बचेगा, 4 बचेगा, 12 × 48, 64 आ जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास, n - 1 = में 64 आ गया, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 64 और 1 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 65। तो वो कौन सा टर्म होगा, 65th टर्म जो होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से करना था, ठीक है। आप यहाँ पे कैंसिल कैसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इस तरीके से करना था। आप चाहो तो यहाँ 12 का मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करके भी सॉल्व करोगे तो अभी आंसर वही आएगा, ओके।